हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम पढ़ने वाले हैं अम, सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सर ने दिए थे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही उठाए हैं ये। तो हम इसको अपन क्विकली ओवरव्यू देखेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स एंड 10 एसेंशियल ह्यूरिस्टिक्स। जो हमने पढ़े थे ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स, वो होते क्या है, ठीक है। देखो, ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स एक ऐसे, मतलब हमें इवैल्यूएशन, जो हम इवैल्यूएट करते हैं ना, हमारे डिजाइन जो हमने यूआई हमने फिक्स किया है, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करते हैं ताकि ये समझने के लिए कि हमने जो बनाया है वो एक्चुअली में यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो निकोब जैकॉब नेल्सन, ठीक है, इनने इस मेथड्स को पॉपुलराइज किया था, ठीक है। यूज टू चेक वेदर अ यूआई इज यूजर फ्रेंडली। हमारा एंड गोल क्या है, ये इतना याद रखना, यूजर फ्रेंडली यूआई बनाना है हमें, ठीक है। दे तो ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड द डिजाइन इश्यूज विदाउट रियल यूजर्स। ये जो ह्यूरिस्टिक्स होते हैं ना, ह्यूरिस्टिक्स वो होते हैं, ह्यूरिस्टिक्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, 3 to 5 पीपल ऐसे होते हैं जो जज करते हैं हमारे यूआई को, और उसमें इश्यूज ढूंढते हैं जो कि जैसे हमें रिजॉल्व करना रहेगा, ठीक है। वो विद मतलब रियल यूजर्स नहीं यूज करते हैं, वो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब वो किस प्रिंसिपल्स पे जज करते हैं, ठीक है, ये 10 ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम स्टेटस, मैंने बताया था, जैसे अगर सिस्टम आपका लोड नहीं हो रहा है, ठीक है, सिस्टम में कोई एरर आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर लोडिंग बार्स। अगर आपका वेबसाइट लोड नहीं हो रहा है तो देयर शुड बी अ लोडिंग बार, ठीक है। और जैसे कुछ डाउनलोड हो रही है कोई फाइल, इट शुड शो कि this much percentage is downloaded and remaining time to download, ठीक है, ऐसा शो होना चाहिए। जैसे ये वाला वीडियो मैंने बताया, ठीक है, लेंथ डाउनलोडेड हो गया है तो टिक आ रहा है, यहाँ डाउनलोड्स में भी आ रहा है, ठीक है। और उसका साइज क्या है, ये सारी चीजें ये बता रहे हैं, ओके। ठीक है, मैच बिटवीन रियल वर्ल्ड यूजर्स, यूज सिंपल रियल लैंग्वेज। देखो, हम ऐसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देना जो हमारे हमने यूज किया था, you cannot say the cart as a favorite listed items, है ना। हमें easy language यूज करना है जो रियल वर्ल्ड में यूज होता है, लाइक कार्ट, ठीक है, होम, ऐसे। ये नहीं कि इंडेक्स पेज, ये ऐसे नहीं यूज करना है, मेन पेज, ऐसा नहीं। जो रियल यूजर समझ पाए, जो क्योंकि रियल यूजर्स जो है वो जरूरी ही नहीं है कि कहाँ से हो, टेक बैकग्राउंड से हो, ठीक है, टेक से भी हो यूजर। तो ये चीज है। और क्या होता है देख लो, फटाफट से इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। यूजर कंट्रोल दो, ठीक है। अगर हो सकता है यूजर से कोई मिस्टेक हो जाए ड्यूरिंग रनिंग आवर वेबसाइट, तो उसको कंट्रोल दो कि वो अंडू रीडू कर पाए, ठीक है, बैक फोर्ड प्रीवियस और नेक्स्ट पेज पे मूव कर पाए इजिली, ठीक है। तो उसने कोई ऑप्शन जो है वो गलती से सिलेक्ट कर दिया, या कोई डिसीजन ले लिया वो गलती से ले लिया ना, दे वांट टू रीडू, बैक जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपन यूजर कंट्रोल और यूजर को फ्रीडम दे उस उसमें, ठीक है। अब जैसे मैं इस पेज से प्रीवियस जाना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं दे रहा है, क्योंकि से मैं यहाँ से यूनिट्स में जा सकती हूँ, लेकिन मुझे नेक्स्ट का फ्रीडम दे रहे हैं कि ठीक है, अब मैं इस पेज पर आ गई, इसके बाद में ये मुझे फ्रीडम दे रहा है कि मैं फर्स्ट पेज पे वापस जा सकती हूँ, ठीक है। ये चीज बता रहा है इसमें, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हम जो भी हमारा यूआई बना रहे हैं, इफ इट शुड बी कंसिस्टेंट, लाइक मेरा अगर नैव बार ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो इट शुड बी कंसिस्टेंट कि मेरा पूरा जो थीम है वो ब्लू के अराउंड ही रहेगा, ब्लू, पर्पल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लू, ठीक है, उसके अलग अलग ये फेजेस है, इसका प्रोसेस है। अंडर पहले हम उसे समझते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, ठीक है, उसको एक सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसको इवेलुएट करते हैं। समझ में आया। अभी ये आगे और पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में था, सेकेंड यूनिट में क्या था हमारे ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स, ओके। आई होप आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। ये अर्ली डिजाइन फेज, फिर
ओके, ठीक है, हाँ। एरर प्रिवेंशन, देखो अगर कोई एरर हो भी जाता है तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि इट्स एरर हो गया अभी तो अब कुछ नहीं हो सकता ना। मतलब हमें यूज़र को ये समझाना है कि जैसे हम गूगल फॉर्म्स लेते हैं, ठीक है? उसमें आप पहले ही बता दो कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, इफ यू डोंट फिल दिस फील्ड योर फॉर्म इज़ नॉट गोना सबमिटेड, है ना? उनको पहले ही बता दो कि दिस दिस इज़ द रिक्वायर्ड फील्ड, उधर पे रिक्वायर्ड का मार्क रहता है, ऐसे हाँ, ऐसे करके हम एरर प्रिवेंट कर सकते हैं, ना कि और एरर भी हम ऐसे दिखाना है उधर पे, ऐसे नहीं दिखा सकते एरर 404। यार नॉर्मल यूजर्स डजंट अंडरस्टैंड योर एरर 404, ये क्या होता है, कंपाइलेशन एरर नहीं पता उन्हें। तो हम उनसे कैसे बता सकते हैं कि प्लीज फिल दिस फील्ड, यू हैव मिस्ड सम फील्ड्स और दैट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, वो एम्प्टी है अभी। तो ऐसे करके हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और फिर एरर बच जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज, ओवरऑल, रिकॉल, शो ऑप्शंस डोंट मेक यूजर्स रिमेम्बर। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि यूजर को अगर याद रहना चाहिए, जैसे मुझे अगर मैं यूनिट 2 पे हूँ, मुझे मुझे ये अलग सामने ही दिख रहा है कि मुझे यूनिट 4 पे जाना है तो मुझे इधर क्लिक करना है, यूनिट 5 पे जाना है तो इधर क्लिक करना है, और मुझे नीचे पढ़ना है इसके बारे में तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी, और मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है तो मैं इधर जाऊंगी, ठीक है। अब मुझे इधर पे कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा है, ये मैं नॉर्मली, ये मेरा फ्लो ही है ना? ऐसे तो मैं फ्लो ही करूंगी ना, मुझे नहीं पढ़ना है तो मैं और स्क्रॉल करूंगी, और मैंने भी अच्छा, हेयर इट इज कंप्लीटेड तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। इट्स लाइक दैट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी दो, जैसे कोई शॉर्टकट्स हैं। हाँ, अब जैसे कोई बहुत एक्सपर्ट यूजर है तो दे वांट योर कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे मुझे अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो मैं माउस इधर रखूंगी, मैं अपनी सिर्फ कीज यूज करूंगी, कीबोर्ड कीज यूज करके मैं नेक्स्ट और प्रीवियस पे मूव कर रही हूँ, राइट? समझ में आ रही है? तो इसमें क्लियर बटन्स होना चाहिए, अगर बिगिनर्स हैं तो उनके लिए क्लियर बटन्स, मेन्यू लेबल से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट्स के लिए यू कैन गिव द कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कस्टमाइज ऑप्शन दो, जैसे वीएस कोड में रहता है, इफ यू हैव सीन, ठीक है। वीएस कोड में अपन कस्टमाइजेशन ऐसा भी हो सकता है कि आप डार्क थीम, कई लोग डार्क थीम प्रेफर करते हैं, कई लोग लाइट थीम प्रेफर करते हैं, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्टिक डिजाइन, देखो जो अच्छी वेबसाइट रहती है ना, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं भर देती, कि एड्स भी आ रहे हैं, आपके एनिमेशंस भी आ रहे हैं, फिर आपके मतलब बहुत सारी चीजें उसमें दिखा रहे हैं, और मतलब इट विल बी अ क्लटर्ड वेबसाइट ना। हमें उसे क्लीन रखना है ताकि यूजर जो हमारा कॉल टू एक्शन है उस पर फोकस कर पाए, समझ में आया? और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम वाइट स्पेसेस यूज कर सकते हैं, विजुअल हायरार्की दे सकते हैं, प्रोग्रेस शो कर सकते हैं, ठीक है, और भी ऑप्शन है। हेल्प यूजर्स रिकवर फ्रॉम द एरर्स, तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हमें ऐसे मैसेज देने हैं कि अनेबल टू सेव द फाइल, ठीक है, अगर आप फाइल नहीं सेव कर पा रहे हो उसको क्लियर ऐसे बताओ। अब अगर आप उनको बताओगे एरर एंड दिस दैट कोड ऑफ दैट एरर, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस उन्हें इतना बता दो जो उन्हें लेमन टर्म्स में समझ में आए, जैसे कि अनेबल टू सेव द फाइल्स, या जो भी आपका एरर है, ठीक है। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, देखो अ, बहुत ऐसा होता है कि आपका अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो एकदम न्यू है, ठीक है, जैसे कोई आपने अलग ही ओएस बना दिया, ठीक है, ना नो वन नोज अबाउट व्हाट फंक्शनैलिटीज यू हैव गिवन, ठीक है, तो आप उधर पे एफएक्यूज रख सकते हो, या एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा बना सकते हो कि हमारा सॉफ्टवेयर जो इस ऐसे ऐसे फ्लो है उसका, ठीक है। सो दिस वाज दिस क्वेश्चन, यू कैन यू डोंट नीड टू मेमोराइज यार, ऐसे पॉइंट्स में भी लिख दोगे ना, तो बस। तो चलो फिर सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन एंड हाउ टू कंडक्ट इट, ठीक है। अब कंडक्ट कैसे करेंगे? ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इज अ यूजेबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड वेयर एक्सपर्ट्स इवैल्यूएट अ यूआई यूजिंग नेल्सन्स ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है, ये तो लिख देना कि ये एक इवैल्यूएशन मेथड है जहाँ पे एक्सपर्ट्स इवैल्यूएट करते हैं यूआई, किसका यूज करके? ये वाले 10 ह्यूरिस्टिक, नेल्सन्स नेल्सन्स ह्यूरिस्टिक्स का यूज करके, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे, पहले हमें इवेलुएटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उनके टास्क डिवाइड करने पड़ेंगे, फिर उनके टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा
कि कौन-कौन से टास्क पे हमें फ़ोकस करना है, जैसे लॉगिन पे, सर्च पे, कार्ड्स ऑप्शंस जो भी उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है? और इवैल्यूएशन ऐसे टीम में नहीं होना चाहिए। अब हम 3 टू 5 इवैल्यूएटर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, ठीक है? चेक इवैल्यूएटर्स चेक यूआई अलोन, ठीक है? और जो भी उन वो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनका एक नोट बनाएँगे, ठीक है? और वो भी वॉयलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? डीब्रीफिंग करेंगे और जैसे उन्हें सब कुछ देख लिया, ठीक है? 4-5 इवैल्यूएटर्स ने मिलके कुछ निकाला कि ठीक है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी, उनको कंबाइन कर देंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी जो एक कैटेगराइज़ कर देंगे, ठीक है? और उसमें रिकमेंडेशंस भी होना चाहिए उनके, ठीक है? अगर उन्हें कुछ चीज़ इवैल्यूएट करी है, तो दे शुड नो कि हाउ वी कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम, राइट? तो एक फाइनल रिपोर्ट वो तैयार करते हैं, समराइज़ विद स्क्रीनशॉट्स। ठीक है। सो दिस वाज़ अबाउट दिस, ऐसे हम कंडक्ट कर सकते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ डिज़ाइन लाइफ साइकिल फेजेस विद एग्जांपल। अब लाइफ साइकिल फेजेस कौन से हमने पढ़े थे? डिस्कवरी, डिफाइन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। ये सारे हमने पढ़े थे लाइफ साइकिल फेजेस, हो गया। ये रहा प्रोजेक्ट डिजाइन लाइफ साइकिल, ठीक है। यहीं पे पढ़ा था हमने डिस्कवरी, डिफाइन, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्ट। हम पहले डिस्कवर करेंगे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, ऐसा क्या प्रॉब्लम जा रही है, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है जो कि अभी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम तो होगी, तभी तो हम उसे वो कर रहे हैं, रिज़ॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और फिर उसको डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशंस अपन को डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन क्या करेंगे? वायरफ्रेम्स बनाएँगे, यूज़र फ्लोज़ बनाएँगे, ठीक है? एक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर बनाएँगे, ठीक है? इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम बनाएँगे एक प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, यूनिट 5 में, कि हम फिग्मा पे प्रोटोटाइप बनाएँगे, ठीक है? यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? टेस्ट विद यूज़र्स, हम यूज़र्स के ही साथ में जो कि टेस्टर्स हो सकते हैं अपने, ठीक है? उनके साथ में पहले टेस्ट करेंगे, नॉट द रियल यूजर्स, ठीक है? इसमें अपन ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन भी डाल सकते हैं, ठीक है? उनके साथ में टेस्ट करेंगे और जहाँ पे भी हमें कोई इशू दिखेगा तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। और जब इतना हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन भी हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम रियल यूजर्स तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस स्टेज तक आने के बाद ना हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, these are the obvious issues and obvious issues, technical issues that are now being solved, ठीक है। इन इसमें हम ये भी देखते हैं कि what the जो भी हमने सोचा है, ठीक है, जो हमने सॉल्यूशन सोचा है वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीड ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग और उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग चेक्स वेदर यूजर्स कैन यूज द डिजाइन इजीली और नॉट। इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमने डिजाइन बनाया है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कि यूजर को उसमें अपने बहुत ज्यादा कॉग्निटिव और फिजिकल एग्रोनॉमिक्स यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसको यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आ जाती है, ठीक है। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे फाइंड रियल यूजर प्रॉब्लम्स। जैसे कोई एल्डर्स हो सकते हैं, उनको आपका जो थीम है यूआई, उसका थीम है, थीम क्या होता है, जैसे हमारा ब्लू थीम है, ठीक है। जैसे इधर पे कैनवा का भी ऐसे पर्पल थीम है, ठीक है। तो हाँ, सारे वेबसाइट्स का कुछ थीम होता है, तो हो सकता है कुछ यूजर्स को आपका थीम नहीं पसंद आ रहा है, कुछ यूजर्स को आपका ऑप्शंस नहीं पसंद आ रहे, कुछ फीचर्स नहीं पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, फाइंड रियल यूजर प्रॉब्लम्स। एक्चुअल में रियल यूजर प्रॉब्लम में हमें किससे पता चल जाएगी? यूजेबिलिटी टेस्टिंग से। रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट, और क्योंकि हम अभी डेवलप नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे डिजाइन के टाइम पे ही हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, प्रोटोटाइप को ही टेस्ट कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। यूजर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इसकी, और नेविगेशन इश्यूज जो भी जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, नॉट ओनली नेविगेशन इश्यूज, जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो हम इससे रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सपोर्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन, और डेटा ड्रिवन इसलिए होगा क्योंकि हम जब टेस्ट करेंगे ना, तो हम डेटा तो लेंगे, हमने पढ़ा था
कि हम क्या करेंगे, पहले इंटरव्यूज लेंगे, पर्सोनास क्रिएट करेंगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे। तो ये जो जो भी हम डिसीजन लेंगे ना, वो डेटा ड्रिवन होगा, काफी सारे यूजर्स से, इवेलुएटर्स के से होके आएगा, तो काफी हमारे पास में डेटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब कितने तरह के प्रोटोटाइप्स होते हैं, ठीक है, तो हमने ये लास्ट यूनिट में पढ़ा था। प्रोटोटाइपिंग, अ, कितने तरह के प्रोटोटाइप होते हैं हमारे पास में। पेपर प्रोटोटाइप होता है, जो कि हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। यू जस्ट स्केच द स्केलेटन, बट यू कैन नॉट स्केच द एक्चुअल प्रोडक्ट, लाइक इफ यू हैव एडेड द एनिमेशंस और समथिंग लाइक दैट, तो हम वो वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन द पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट तो प्रोटोटाइप होता है अपना पेपर प्रोटोटाइप। देन नेक्स्ट इज लो फीडेबिलिटी प्रोटोटाइप। इसमें हम वायर फ्रेम्स बनाते हैं और बेसिक लेआउट बनाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द पेपर प्रोटोटाइप, बट इट कैन बी अ डिजिटल वन। ठीक है। मिड फीडेबिलिटी, इसका कुछ बेटर स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम कुछ क्लिकेबल मॉडल्स यूज कर लेते हैं। ठीक है। हाई फीडेबिलिटी क्या होता है, जिसमें फाइनल लॉग, जिसमें हम एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने फिग्मा डिजाइन दिखाया था। ठीक है, उसमें अपन एनिमेशंस यूज कर सकते हैं, फॉन्ट्स जो हम एक्चुअली में यूज करना चाहते हैं वो। इट्स दिस हाई फीडेबिलिटी प्रोटोटाइप is kind of almost similar to the actual one. We try to make it like the actual product. ठीक है। और कंटेक्चुअल इंक्वायरी, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस। ठीक है। कंटेक्चुअल इंक्वायरी क्या होता है, ऑब्जर्विंग यूजर्स इन देयर रियल इन्वायरमेंट। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं यूजर्स को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, वो हमारे जो प्रोटोटाइप से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज को हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, वो हमारे किस एनवायरनमेंट में, किस तरह से हमारे प्रोटोटाइप से इंटरेक्ट कर रहा है, वो चीज हम इसमें देखेंगे। पहले हम प्लान करेंगे, फिर व्यू विजिट करेंगे, कि मतलब प्लान करना पड़ेगा ना पहले, फिर विजिट करेंगे उनके एनवायरनमेंट में, फिर उनके ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, उनसे कुछ इंटरव्यू ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। और जो भी हमने समझा है, उनसे ऑब्जर्व किया है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। उसके कुछ लिमिटेशंस है, टाइम कंज्यूमिंग है, यूजर में एक्ट डिफरेंटली, है ना। कोई मे बी सम कि वो नहीं करना चाहते हैं, अपना वर्बलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यू कैन नॉट इजिली रिकॉग्नाइज एवरीथिंग ना, तो उस रिक्वायर्स स्किल्ड रिसर्चर्स। इसमें स्किल्ड रिसर्चर्स चाहिए हमें। ठीक है। यूएक्स कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मेथड। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मेथड क्या होता है, कंपेयरिंग कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट्स एप्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो मतलब हर फील्ड में आप कुछ भी बनाओगे, तो आपके कहीं ना कहीं से कोई तो कॉम्पिटिटर्स मिल ही जाते हैं। लाइक हमने एग्जांपल लिया था, इफ यू अगर आपका कोई ब्रांड है, आप उसको डिजिटाइज करना चाहते हो, जैसे आपका फूड डिलीवरी ब्रांड है, या आपका कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, जिसमें आपको कुछ कोर्सेज सेल करते हो। ठीक है, आप कोई डीएसए का कोर्स सेल कर रहे हो, यू कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स वर्ल्ड वाइड, और नेशनल लेवल पे आप कितने सारे कॉम्पिटिटर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम उनके साथ में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज की। अच्छा, उनके पास में ये है, तो हम इससे बेटर क्या बना सकते हैं, या उसके जैसा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे हम क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और टास्क कंपेयर करते हैं। ठीक है, इवेलुएट नेविगेशन स्पीड, यूएक्स। ठीक है, और ना सिर्फ हम यूआई पे फोकस करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें नेविगेशंस भी देखना है, स्मूथ नेविगेशंस है या नहीं, मतलब हम अगर स्विच कर रहे हैं तो वो स्मूथली हो रहा है या नहीं। ठीक है, और उनमें गैप्स क्या है, ठीक है, जो भी उनके फ्लॉज हैं, वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और प्रिपेयर कंपैरेटिव रिपोर्ट, ये इसमें एक हम रिपोर्ट बनाते हैं, कंपैरेटिव रिपोर्ट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट्स। ठीक है, प्रोडक्ट एप्रिसिएशन, रीडिजाइन, प्रोडक्ट एप्रिसिएशन। चलो, प्रोडक्ट एप्रिसिएशन क्या होता है, इवेल्युएट फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, एग्रोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं प्रोडक्ट एप्रिसिएशन में,
अ, हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल हमने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, उस मतलब वो फंक्शनल होना चाहिए और एक्चुअल में यूज़ केस सिनेरियो होना चाहिए, यूज़ेबल होना चाहिए, ठीक है? एर्गोनॉमिक्स उसके सही है, फिज़िकल और कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स उसमें करेक्टली हो रहे हैं या नहीं, उसमें ज़्यादा मतलब फिज़िकल कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम किसमें देखते हैं? प्रोडक्ट एप्रिसिएशन में। मतलब अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो फंक्शनल है, यूजेबल है, एर्गोनॉमिक्स है और उसके एस्थेटिक्स भी सही है। एस्थेटिक्स क्या बताया था मैंने कि जो उसका ओवरऑल यूआई है वो कैसे कंसिस्टेंट है या नहीं, यूजर फ्रेंडली है या नहीं, तो ये सारी चीजें भी हम किस में देखते हैं? एस्थेटिक्स में देखते हैं, ठीक है? और रीडिज़ाइन अगर हमारे पास में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं, ठीक है? और उसको इम्प्रूव करते हैं, रीडिज़ाइन करेंगे, सेम थोड़ी बनाएंगे, है ना? तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजेस का कैसे होता है, उसमें पहले हमें देखना पड़ता है कि यूजर कब यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज में देखते हैं। पर्सोना और सिनेरियो में हम 3 से 5 लोगों का पर्सोना बनाते हैं, ठीक है? मतलब 3 से 5 पर्सोना बनाते हैं फ्रॉम द डेटा ऑफ मोर देन 3 टू 5 पीपल्स, ठीक है? उनको हम वो करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, उनको कैटेगराइज़ करते हैं और एक फ़िक्शनल कैरेक्टर बनाते हैं। फ़िक्शनल उसमें क्या-क्या होता है, उसमें उनका प्रोफ़ाइल होता है, गोल रहता है और क्या रहता है, उनका लोकेशन रहता है, वो किस एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हुआ अपना यूआई के साथ में, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम मेज़र करते हैं। So this was the most important questions we have taken from the previous year questions. Okay, so that's all. If you wanna go, you can go through this website. So thank you so much. Bye guys. Best of luck, guys.